रिवार्ड्स ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 19 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो होस्ट ऑक्शन का लास्ट आइटम लाता है जो असल में एक स्क्रोल होता है और उसके अंदर एक खास टेक्निक लिखा होता है। तो होस्ट सबको कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे ऑक्शन का लास्ट आइटम है। हिवेनली लेवल का मार्शल आर्ट कितना पावरफुल होता है, मुझे इससे ज्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहिए, है ना। हिवेनली लेवल की मार्शल आर्ट वॉरियर्स के लेवल को कई ग्रेड तक इंक्रीज करने के लिए काफी है। अगर आपके पास ऐसा मार्शल आर्ट है तो 5th एडवांस लेवल भी 8th लेवल की तुलनीय हो सकता है। अगर आप इसे एडवांस स्पिरिट लेवल की पीक मास्टर को देते हैं तो वो हिवेनली स्पिरिट लेवल के वाले मास्टर से भी लड़ सकता है। तो मिस्टिक पाम का स्टार्टिंग प्राइस होता है 3 लाख गोल्ड। एवरीवन, चले स्टार्ट करते हैं। तभी किंग के हाथ उठा के कहता है कि 5 लाख, मुझे ये मिस्टिक पाम चाहिए। तभी जियांग चुआन कहता है कि 6 लाख, मैं आशा करता हूँ कि मुझे इसे मिलेगा। तभी ड्रैगन गेट वाला लड़का कहता है कि 6 लाख, जियांग चुआन तुम तो बहुत ही गरीब हो। और वो हंसते हुए 7 लाख कह देता है। तभी वो झाओ फैमिली का बुढ़ा 8 लाख गोल्ड कॉइन कह देता है। और फिर तभी कोई कहता है कि 9 लाख, तभी कोई कहता है कि 1 मिलियन। और बेचारा इतना बीट सुन के जियांग चुआन सोचता है कि सच में वो लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं देने वाले ये। तभी किंग किंग कहती है कि 1 लाख 2 मिलियन। और वो अपने मन में कहती है कि इस बार मास्टर ने मुझे सिर्फ 2 मिलियन गोल्ड ही दिया है, मुझे इसे अभी पाना होगा। सिर्फ कुछ ही लोग मेरा कंपेयर कर सकते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जियांग चुआन बेचारा उदासी से कहता है कि लानत हो, इस तरह तो मेरा पैसा काफी नहीं होगा। तो हमारा जियाओ चेन भी उसे उदास होते हुए देख लेता है और पूछता है कि लड़के, क्या ये मिस्टिक पाम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जियांग चुआन कहता है कि हाँ, मैं बाकी सब छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये मिस्टिक पाम मुझे हासिल करना ही होगा। तो जियाओ चेन कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ पैसा उधार दूं तो तुम इसे मुझे कैसे चुकाओगे। तो ये सुन के जियांग चुआन कहता है कि तुम हालांकि तुम इस ऑक्शन में एंटर हो सकते हो, लेकिन तुम तो किंग ह्यूमन के सिर्फ एक छोटा सा डिसाइपल हो, तो फिर तुम्हें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो जियाओ चेन उससे अपनी उंगलियों के इशारों से अपने पास बुलाता है। तो जियांग चुआन चौंकते हुए उसके पास जाता है। तो जियाओ चेन उसके कान में कहता है कि क्योंकि मेरा मास्टर झू तियानजुन है। और ये सुन के तो जियांग चुआन को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो जोर से चिल्ला के कहता है कि क्या, और अपनी इस जगह से उठ खड़ा होता है। तो उसकी आवाज सुन के सभी लोग कहता है कि बहरे चुप हो जाओ। तो दूसरा कहता है कि अब वो कौन है। तभी होस्ट भी कहता है कि जियांग चुआन तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो जियांग चुआन घबरा के कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप लोग जारी रखे। और हमारा जियाओ चेन तो सोचता है कि क्या यहाँ पर हिवेनली लेवल का मार्शल आर्ट है, हालांकि ये सिर्फ एक कॉपी है। इंटरेस्टिंग, ये मिस्टिक पाम तो डेमोनिक हैंड का एक कमजोर वर्जन लगता है। डेमोनिक हैंड तो आप लोगों को याद ही होगा, पिछले एक एपिसोड में हमारा जियाओ चेन ने अपने इसी डेमोनिक हैंड की मदद से स्वॉर्ड पिक के एक सेकंड एल्डर को हराया था, जिसका आत्मा अभी भटक रहा है। तो जियांग चुआन फिर से कहता है कि तो तुम ये मुझे कह रहे हो। तो जियाओ चेन कहता है कि हाँ, तो अगर मैं तुम्हें ये मिस्टिक पाम देता हूँ तो तुम मुझे रिपे करोगे। तो जियांग चुआन कहता है कि मुझे बताओ कैसे। तो जियाओ चेन फिर कहता है कि ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैं चाहता हूँ कि तुम 3 साल तक मेरे प्रति लॉयल रहो। बेशक अगर तुम 3 साल तक मेरे प्रति लॉयल रहते हो तो मैं झू तियानजुन को तुम्हें 9th ग्राउंड लेवल की एक मार्शल आर्ट देने को कहूंगा। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो जियांग चुआन सोचने लगता है और जियाओ चेन उसे देखकर सोचता है कि हालांकि जियांग चुआन काफी नर्वस टाइप का है, लेकिन उसका कैरेक्टर काफी अच्छा है, तो फिर ऐसे लोगों को मैं यूज कर सकता हूँ। तो थोड़ी देर सोचने के बाद जियांग चुआन कहता है कि तुम्हारे लिए ये ठीक है, लेकिन क्या मैं तुम्हारा लिटिल ब्रदर नहीं बनूंगा। मैं भी जियांग फैमिली से हूँ, उन्हें ये बताना बहुत शर्मनाक है। अगर दूसरे लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। वैसे दूसरे लोगों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर झाओ या फिर रॉयल फैमिली को इस बारे में पता चल जाता है तो क्या होगा। इसके अलावा तुम अगर मेरा हेल्प भी करो और मुझे 3 साल के लिए अपना लिटिल ब्रदर बनने दो, तो भी मुझे ऑब्वियसली सफर करना होगा। तो उसके भाषण को सुनकर तो हमारा लिटिल बिस्ट भी उबासी लेने लगता है। और जियाओ चेन कहता है कि तुम बहुत ही अनोइंग हो, तो फिर तुम्हें एक और ग्राउंड लेवल का मार्शल आर्ट देने के बारे में क्या ख्याल है। तो ये सुन के जियांग चुआन जल्दी से कहता है कि हे, मुझसे झूठ मत कहो। तो जियाओ चेन कहता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और इधर झाओ फैमिली का वो बुढ़ा 1.4 मिलियन कह देता है।
तभी किंग किंग 1.7 मिलियन कहती है और ड्रैगन गेट का लड़का तो कहता है कि लाना थे एक के बाद एक, और वो उठ के अपने हाथ को उठा के कहता है कि 1.8 मिलियन, हम ड्रैगन गेट के लिए ये चीज चाहिए। अगर आज ये चीज मुझे नहीं मिल सका तो मुझे दुख होगा। ड्रैगन गेट के लिए ये मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर कोई इसे हासिल करता है तो हम उसे हर कीमत पर लूट लेंगे। तो होस्ट ये सुन के चौंक जाता है और झाओ फैमिली का वो बुढ़ा कहता है कि ओहो तुम बेवकूफ लड़के। और वो लड़का अपने आगे बात कहते हुए कहता है कि लेकिन हम नेचुरली चुनफेंग टावर के रूल्स को पालन करेंगे। इस चुनफेंग बिल्डिंग में हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन वो जैसे ही ये एरिया छोड़ेगा हम अटैक कर देंगे। तभी पीछे से वो झाओ फैमिली का बुढ़ा कहता है कि लॉन्ग फीजिया क्या तुम सच में इसे चाहते हो? तो लॉन्ग फीजिया कहता है कि हाँ मुझे किसी भी कीमत पर ये चाहिए। और उन लोगों को देखते हुए हमारा जियाओ चेन सोचता है कि हेवनली लेवल के मार्शल आर्ट के लिए उसने यहाँ बैठे हर पर्सन को इफेक्ट ऑफेंड कर दिया। या तो वो मेंटली बीमार है या फिर ड्रैगन गेट को एक बड़ा क्राइसिस का सामना करना हुआ और वो सोचता है कि वो किसे अपने टूल के तौर पे यूज करेगा, वो फीजिया को या फिर जियांगचोन को या फिर बाकी किसी लोग को। फिर वो जियांगचोन को सोचकर कहता है कि इस केस में तो ये लड़का ही मेरे द्वारा यूज किया जा सकता है। तभी वो झाओ फैमिली का बुढ़ा हंसते हुए कहता है कि जबकि तुम ऐसा कह रहे हो लॉन्ग फीजिया, तो हमारे झाओ फैमिली तुम्हें फेस देता है। मुझे ये चीज नहीं चाहिए। सिर्फ मार्शल आर्ट के लिए ड्रैगन गेट से दुश्मनी बनाना नहीं है, लेकिन तुम्हारा मुझ पर एक एहसान है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो मुझे दोष मत देना। तो लॉन्ग फीजिया कहता है कि ठीक है। और उस बुढ़े की बात सुन के तो बाकी फैमिलीज भी सोचता है कि ड्रैगन गेट को अपना दुश्मन बनाना ये तो बहुत ही रिस्की है। तभी किंग किंग 2 मिलियन कह देती है। ये सुन के तो लॉन्ग फीजिया पीछे की तरफ मुड़ के कहता है कि कौन हो तुम? क्या तुम सच में ड्रैगन गेट का एनिमी बनना चाहते हो? तो किंग किंग बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहती है कि ड्रैगन गेट मेरे नजरों में ये बेकार है, ये मार्शल आर्ट तो मुझे ही हासिल होगा। तो लॉन्ग फीजिया गुस्से में कहता है कि लड़की मैं तुम्हें दोबारा सोचने के लिए एडवाइस करता हूँ। तो किंग किंग कहते हैं कि 2.1 मिलियन। और इससे तो लॉन्ग फीजिया और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है तुम इसमें काफी अच्छे हो। लेकिन बेचारा अपने मन में कहता है कि डैम मेरे पास तो सिर्फ 2 मिलियन ही है, ये कैसे अच्छा हो सकता है? किंग हार की लाइफ दांव पर है। अगर मुझे ये मिस्टिक पाम नहीं मिला तो मुझे डर है कि ये डेंजरस हो जाएगा। किसी भी कीमत पर मुझे ऐसे हासिल करना ही होगा। अब ये किंग हार लड़की या लड़का जो भी हो पता नहीं कौन है, शायद ये आगे पता चलेगा। और जियाओचेन सिचुएशन को देखकर मुस्कुराता है। फिर वो जियांगचोन को कहता है कि हे आगे बढ़ो सीधे 3 मिलियन। ये सुन के तो जियांगचोन का एक झटका लगता है और कहता है कि तुमने क्या कहा? तो जियाओचेन कहता है कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, मैंने यहाँ पर बहुत सारा समय खो दिया है, मैं इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा, मेरे पास करने के लिए दूसरे काम भी है। तो जियांगचोन बेचारा घबराते हुए कहता है कि तुम मुझे फंसाओगे नहीं है ना? अगर तुमने हाई प्राइस बताया और तुम पे नहीं कर सके तो शायद हमें यहाँ पर बैंड लगा दिया जाएगा। तो ये सुन के तो हमारा लिटिल बीस्ट और जियाओचेन दोनों ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उन दोनों की गुस्सा देख के बेचारा जियाओचेन घबरा के कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो 3 मिलियन बिड कर देता है। ये सुन के तो किंग किंग कहती है कि क्या सीधे ही 3 मिलियन? और बाकी लोग कहता है कि तुमने कितना कहा? और लॉन्ग फीजिया पीछे की तरफ देख के कहता है कि कौन है ये 3 मिलियन? और होस्ट भी कहता है कि ओहो। और बाकी सब लोग हैरानी से कहते हैं कि वाओ क्या ये जियांग फैमिली का यंग मास्टर नहीं है? 3 मिलियन जियांग फैमिली के पास तो सच में काफी पैसा है। तभी किंग किंग 3.5 मिलियन कह देती है। ये सुन के तो आहेंग किंग किंग को रोकते हुए कहता है कि मिस चले गिव अप करते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो किंग किंग कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे ये चीज लेना ही है। आहेंग तुम्हारी बॉडी के आइटम्स पर कितना गिरवी रखा जा सकता है? तो आहेंग कहता है कि मेरे बॉडी पे मौजूद आइटम्स का संख्या 1 मिलियन तक हो सकता है। तो किंग किंग कहते हैं कि ठीक है और फिर वो 3.5 मिलियन लगा देती है। तभी जियाओचेन जियांगचोन को कहता है कि 5 मिलियन कर दो। ये सुन के तो जियांगचोन घबरा के कहता है कि ठीक है और बेचारा के हाथ तो कपकपा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हाथ उठा के कहता है कि 5 मिलियन। तो होस्ट कहता है कि जियांग फैमिली ने 5 मिलियन गोल्ड बिड कर दिया है, क्या कोई इससे ज्यादा बिड करेगा? तो किंग किंग बहुत ही गुस्से में जियांगचोन की तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि लानत हो। और बेचारा जियांगचोन तो घबराहट के मारे अभी भी कांप रहा होता है और सब लोग बातें करने लगता है कि वाओ जियांग फैमिली तो सच में काफी अमीर है।
तो दूसरा कहता है कि ये तो बहुत ही शानदार है। और बेचारा लॉन्ग फिजियन सोचता है कि ये खत्म हो गया। 5 मिलियन ड्रैगन गेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इतना पैसा तो ड्रैगन गेट के लिए 2 साल का इनकम है। तभी होस्ट कहता है कि अगर कोई ज्यादा पे नहीं कर सकता तो ये आइटम जंग फैमिली का होगा। तो वो तीनों लोग ही चुपचाप हो जाता है क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है। तो होस्ट कहता है कि ठीक है, तो ये मिस्टिक पाम अब से जंग फैमिली का है। तो किंग किंग गुस्से में जियांग चौन की तरफ देख के कहता है कि किंग जो का जंग फैमिली, वेरी गुड वेरी गुड, अब तो तुम्हारा फैमिली खत्म। तो ये जियांग चौन सुन लेता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, और वो भी गुस्से में कहता है कि मेरा जंग फैमिली किसी की धमकी से नहीं डरता। फिर होस्ट कहता है कि इतना ही, आप सबका इस ऑक्शन में आने के लिए शुक्रिया। फिर हमें जू युआन जी बाउंड्री का किंग यू मेन स्टेट का सीन दिखाई जाता। वहां पर एक आदमी कभी इधर तो कभी उधर पर चलते हुए कहता है कि इतने टाइम के बाद भी अभी भी कोई मूवमेंट क्यों नहीं हुआ, बेकार, सब बेकार के ढेर। तो देखते हैं कि ये लड़का वही होता है जो हमारे जियांग मेंग को लेने के लिए आया था। तभी पीछे से उसकी बहन पूछती है कि ब्रदर, क्या किंग यू मेन के पीछे कोई ग्रेट फोर्स है जो सीक्रेटली उनका हेल्प कर रहे हैं? तो वो लड़का कहता है कि वहाँ कोई नहीं है, मुझे लगता है कि नेदर के लोग यूजलेस है। मैं उन्हें 3 दिन का और टाइम देता हूँ। अगर वो अभी भी किंग यू मेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सके तो हम पूरे जेनबू कम्युनिटी के साथ वहां पर जाएंगे। तो वो लड़की कहती है कि हाँ ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।